बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के हवाले से। शहबाज शरीफ को नैब ऑफ़िस में आज तलब किया गया था, लाहौर नैब ऑफ़िस में। शहबाज शरीफ आज पेश हुए हैं। हालांकि पिछली काफ़ी जब उनको नोटिस जारी हुए थे तो शहबाज शरीफ की तरफ से हमेशा एक ही जवाब आता रहा कि मैंने जो सवाल मुझसे पूछे गए थे, जो डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे गए थे, मैंने सारे का सारा डॉक्यूमेंट्स भी और सारे सवालात के जवाब भी नैब को दे दिए हैं। अब इसके अलावा और कुछ ऐसा बचता नहीं है कि जो नैब मुझसे इंक्वायरी करना चाहता है या इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है और मैं नैब के सामने पेश नहीं होऊंगा। फिर कई दफ़ा ये बहाना उन्होंने किया कि वो कैंसर के मरीज़ हैं और मौजूदा कोरोना वायरस के हालात की वजह से वो रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन क्योंकि थ्रेट था, कहीं ना कहीं उनको गिरफ़्तार करने का थ्रेट था, उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी होने का ख़दशा था, क्योंकि पहले नवाज़ शरीफ के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके थे। तो शहबाज शरीफ ने आज अपनी इसी में बेहतरी समझी कि वो आज पेश हो गए नैब के सामने। 2 घंटे तक वो नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने सवालों के जवाब देते रहे और उनसे जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है उसके ऊपर पूछ गुछ होती रही और उनसे पूछा गया कि आपकी फ़ैमिली ने, आपकी बेटियों ने, आपकी वाइफ ने, आपके 2 बेटों ने ये जो 2003 से 2018 तक जो आपके असासाजात हैं, जो इतनी बड़ी जो अमाउंट्स हैं वो आपके अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र हुई है, ट्रांजैक्शन होती रही है, इतनी ज़्यादा आपने प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हैं, इतने ज़्यादा आपने बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स खुलवाए हैं, उन सारी की सारी डिटेल्स उनसे पूछी गई थी, जिसका जवाब देने गए थे मियाँ शहबाज शरीफ। लेकिन जब शहबाज शरीफ नैब ऑफ़िस से बाहर आते हैं तो वो एज़ यूजुअल जैसे पहले इनके सारी फैमिली के लोग नैब के सवालों के जवाब दे के आते थे तो यही कहते थे कि नैब के पास कुछ था नहीं पूछने को, नैब ने उनसे कोई सवाल किया नहीं है, बल्कि हम नैब को नसीहत करते रहे हैं कि इस तरह आप सियासी लोगों के कहने पर या हुकूमत के कहने पर विक्टिमाइज़ न करें। जो बातें मरीम नवाज़ करती थी, जो बातें नवाज़ शरीफ करता था, जो हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ करते थे, वही शहबाज शरीफ ने मीडिया के सामने बात की। लेकिन इसमें जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि जून के पहले हफ्ते में दोबारा तलब कर लिया है शहबाज शरीफ को नैब ने, और नैब की तरफ से जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो सवालों के जवाब नहीं दे सके, उन्होंने तसल्ली बख्श जवाबात वो प्रोवाइड नहीं कर सके, जो डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे गए थे वो डॉक्यूमेंट्स वो नहीं दे सके, जो उनसे हम पूछते थे वो उसका जवाब नहीं देते थे, बल्कि इरेगुलर और इरेलीवेंट बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से नैब की टीम सेटिस्फाई नहीं थी और नैब ने कहा कि दोबारा जून के पहले हफ्ते के लिए उनको नोटिस जारी कर दिए कि वो पेश हों। और जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है, क्योंकि उसमें रेफरेंस फ़ाइल होना है हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ भी, और अदालत ने जो नैब अथॉरिटीज़ हैं उनको डायरेक्शन दी हुई है, इसलिए अब जून के पहले हफ्ता में दोबारा पेश होंगे नैब के सामने। और अगर वो जो नैब उनसे पूछना चाहती है और वो बताने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में जहाँ रेफरेंस फ़ाइल होगा हमजा शहबाज के ख़िलाफ़, वहीं पे लग ये रहा है कि रेफरेंस फ़ाइल हो जाएगा, एक नया रेफरेंस फ़ाइल होगा मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, और मियाँ शहबाज शरीफ की बेटी, वाइफ और बाकी बेटों के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हो सकता है। और अगर नैब ये समझता है कि उसने रेफरेंस फ़ाइल करना है तो जो शहबाज शरीफ है फिर उसको गिरफ़्तार भी किया जाएगा और गिरफ़्तारी के बाद फिर आगे जो प्रोसीजर है उसको देखा जाएगा। अब जहाँ पे शहबाज शरीफ का आज नैब के सामने पेश होना था, वहीं पे आज 2 केसेस की समाअत थी। एक आशियाना हाउसिंग स्कीम की समाअत थी उस रेफरेंस की, और दूसरा रमज़ान शुगर मिल केस की समाअत थी। आशियाना हाउसिंग स्कीम में फवाद हसन फवाद पेश हुआ, इसके अलावा जो नदीम कदवाई हैं वो पेश हुए हैं, और जो आहद चीमा पेश ना हो सके क्योंकि वो कोरोना वायरस की वजह से जो मुल्ज़मान हैं उनको जेलों से नहीं लेके आया जाता। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ है उनकी तरफ से नवाज़ एडवोकेट साहब पेश हुए, और अदालत ने कहा कि दोनों जो फ्रीकैन थे, प्रोसिक्यूटर्स भी और जो नैब जो मुल्ज़मान के वकला थे, उनसे अदालत ने पूछा
कि क्योंकि आहद चीमा की जब दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई थी तो उसके अंदर 4 महीनों की डायरेक्शन दी थी ट्रायल कोर्ट को, नैब की अदालत को, कि 4 माह के अंदर अंदर ट्रायल को कंप्लीट किया जाए। तो सवाल पूछा गया कि 4 माह के अंदर जो ट्रायल कंप्लीट होना है उसको कौन से ऐसा लाहे अमल बनाया जाए जिसकी बुनियाद पर 4 माह के अंदर अंदर वो जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो सके। जिसके ऊपर जो नैब प्रोसिक्यूटर्स थे उनका ये कहना था कि एक तो कोरोना वायरस की वजह से जेल जो हुकाम है वो मुल्ज़मान को पेश नहीं कर रहे, दूसरा शहबाज शरीफ पेश नहीं हो रहा, और अगर तो जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो ये बात अदालत को वो सेटिस्फाई करते हैं कि मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी में भी ट्रायल को कंप्लीट किया जा सकता है या ट्रायल को चलाया जा सकता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, ट्रायल को कैरी ऑन रखा जाए और इसको कंक्लूड किया जाए, इसको 4 महीने के अंदर अंदर डिसाइड किया जाए। अगर जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो ये समझते हैं टेक्निकली और कानूनी तौर पर वो ये समझते हैं कि जब तक मुल्ज़मान पेश ना हों तब तक ट्रायल को मज़ीद आगे ना चलाया जाए, तो फिर मुल्ज़मान के वकला को चाहिए कि वो मुल्ज़मान की जो हाज़िरी है अदालत में वो यकीनी बनाएं। इसके ऊपर अदालत जो एहतसाब अदालत लाहौर के जज थे उन्होंने सवाल पूछा नैब के मुल्ज़मान के वकला से, शहबाज शरीफ के वकील से, और उनसे कहा कि ये कैसे कंक्लूजन की तरफ जाएगा। 4 महीने का टाइम दे दिया है लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन यहाँ पे ये हालात हैं कि ये किसी तरफ जा नहीं रहा। जिसके ऊपर जो शहबाज शरीफ के वकील थे उनका ये कहना था कि अगर मुल्ज़म पेश नहीं भी हो रहा, क्योंकि मुल्ज़म की हाज़िरी माफ़ी की हुई है अदालत ने, अगर मुल्ज़म पेश नहीं भी होता तो मुल्ज़म की गैर मौजूदगी में अगर ट्रायल चलाया जाता है हमें कोई एतराज़ नहीं है। और दूसरी बड़ी अहम बात कि हम अदालत के साथ हैं, 4 माह में अगर अदालत फ़ैसला करना चाहती है तो हम अदालत को हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे, ये कहना था शहबाज शरीफ के वकला का। वहीं पे जो मैंने आपको बताया था कि को अक्यूज़ की तरफ से नीम का कदवाई की तरफ से एक एप्लीकेशन आई थी बरीयत की, उसके ऊपर नैब से जवाब तलब किया था अदालत ने, और आज नैब ने जवाब अदालत में सबमिट करवा दिया है। और अदालत का ये कहना था कि अब इसके ऊपर आर्गूमेंट्स कंप्लीट किए जाएं, और आर्गूमेंट्स के बाद अदालत अगर समझेगी कि उस मुल्ज़म की हद तक, क्योंकि ये जो बरीयत की दरख्वास्त हमेशा होती है, ये जो मुल्ज़म दरख्वास्त देता है सिर्फ उसकी हद तक रिलीफ़ होता है। इससे ये मुराद नहीं होता कि अगर किसी एक मुल्ज़म की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर हो गई है तो उससे पूरा केस ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो मुल्ज़म दरख्वास्त देता है उसकी हद तक उसको रिलीफ़ दिया जाता है, बाकियों की हद तक केस चलता है। अब क्योंकि उसने जो रिलीफ़ मांगा था वो LDA के एक साबका ऑफिसर हैं, तो उनका ये कहना था कि क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस 2019 की वजह से उसको रिलीफ़ दिया जाए उसकी बुनियाद पर मांगा था। अब नैब ऑर्डिनेंस 2019 भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्योंकि जब उसने दरख्वास्त दी थी तब वो लॉ एग्जिस्ट करता था, इसलिए उसको रिलीफ़ अगर बनता होगा तो उसको रिलीफ़ दिया जाएगा। अब 12 मई के लिए अदालत ने दोबारा जो पार्टीज़ हैं उनको जो आर्गूमेंट्स हैं नैब प्रोसिक्यूटर्स को भी और मुल्ज़मान के वकला को भी बरीयत की दरख्वास्त पर जो आर्गूमेंट्स हैं उसके लिए आखिरी मौका दे दिया है कि 12 मई को वो हर हाल में आर्गूमेंट्स करें ताकि फिर जो आगे केस है उसको फर्दर देखा जाए। साथ नैब को अदालत ने ऑर्डर किया है कि नैब अथॉरिटीज़ अपने गवाहान को 12 मई को जितने गवाहान उनके अभी रहते हैं सारे के सारे गवाहान को पेश करें और अदालत उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे ताकि केस को 4 माह के अंदर अंदर डिसाइड किया जा सके। साथ उसी अदालत में जो एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस के भी आज उसकी भी समाअत थी, और रमज़ान शुगर मिल केस में क्योंकि फ़र्द जुर्म ऐद होना है और रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है, हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो चुकी है रमज़ान शुगर मिल केस में, और फ़र्द जुर्म के लिए हमज़ा शहबाज को आज लेके आना था। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे अदालत ने बरहमी का इज़हार किया था जेल हुकाम पर कि उनको आप क्यों नहीं अदालत में पेश करते। आज जेल के अफसरान पेश हुए हैं और उनका ये कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से क्योंकि बाकी मुल्ज़मान को भी पेश नहीं किया जा रहा और ये नोटिफिकेशन हुकूमत की तरफ से जारी हुआ है जिसकी बुनियाद पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम मुल्ज़मान को जेल से लेके आएँ अदालत में, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि आप या तो कोई टाइम फ्रेम बता दें कब तक ये लॉकडाउन है और कब मुल्ज़म को पेश किया जाएगा, क्योंकि फ़र्द जुर्म ऐद होना है और इतना अरसा तक फ़र्द जुर्म की कार्रवाई पेंडिंग नहीं की जा सकती। जिसके ऊपर जो जेल अफसरान थे उन्होंने कहा कि 9
मई तक लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम मुलज़म को पेश कर देंगे। इसलिए अदालत ने रमज़ान शुगर मिल केस में भी 12 मई के लिए नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फ़िक्स की है। अब रमज़ान शुगर मिल केस में जो फ़र्द जुर्म ऐद होगा हमज़ा शहबाज पर, और आशियाना हाउसिंग स्कीम में जहां गवाह पेश होंगे नैब की तरफ से, वहीं पे जो बरीयत की दरख्वास्त पेंडिंग है उसके ऊपर पार्टियों के आर्गूमेंट्स होंगे, मुलजमान के भी और प्रोसिक्यूशन के भी, और उसके बाद फिर अदालत मज़ीद कार्रवाई को आगे लेके चलेगी। अब ये देखते हैं कि 12 मई को क्या हमज़ा शहबाज पेश होता है और फ़र्द जुर्म ऐद होता है या नहीं होता, और दूसरा क्या नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में जो आशियाना हाउसिंग स्कीम केस है क्या उसमें पार्टियां बहस करती हैं या इसको ऐसे ही लिंगर ऑन करती हैं, और जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है उसको वो मानती हैं या नहीं मानती। ये नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे इसका जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।